देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बैरकपुर और सिलीगुड़ी दोनों जगहों पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान ममता सरकार पर जबरदस्त प्रहार किए, जिसमें भ्रष्टाचार, घुसपैठ को बढ़ावा और अहंकार जैसे मुद्दों को उठाया गया। शाह ने दावा किया कि इस बार बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर होगा। बंगाल की धरती पर कमल खिलाने की जीतोड़ कोशिश में लगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हिंदुत्व के सबसे लोकप्रिय नारे की गूंज से बंगाल के अपने दौरे का आगाज किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सियासत के चाणक्य की हुंकार है, ललकार है। ममता बनर्जी की उस सत्ता के विरुद्ध खुले संग्राम का आह्वान है जिसे वो भ्रष्टाचारी के साथ साथ अहंकारी भी कहते हैं। बंगाल में ममता की टीएमसी सरकार के खिलाफ शाह ने बिगुल फूंक दिया है। एक महीने के भीतर दूसरी बार बंगाल दौरे पर पहुंचे शाह ने बैरकपुर और सिलीगुड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि 2026 में बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल होगा। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। ममता सरकार पर जबरदस्त प्रहार के लिए शाह ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठ, भ्रष्टाचार और सरकार के अहंकार जैसे मुद्दों को उठाया। शाह ने ममता को ललकारते हुए कहा कि रावण को भी लगता था उसे कोई हरा नहीं सकता। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शाह ने कहा, अगर बंगाल में बीजेपी नहीं जीती तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। गृह मंत्री ने एक बार फिर ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन न देने के आरोप लगाए। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस साल 31 मार्च तक सभी जमीन बीएसएफ को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया है। लेकिन शाह ने वादा किया कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। गृह मंत्री ने आनंदपुर गोदाम में लगी आग की घटना को भी शासन की बड़ी नाकामी बताया। साथ ही ये महज संयोग नहीं कि शाह के दौरे के वक्त ही बंगाल में एक पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखा। लेकिन टीएमसी नेता शाह के भाषणों को आरोपों का दोहराव बताते हुए निश्चिंत हैं कि जनता पर इसका असर नहीं होगा। खास करके उत्तर बंगाल को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वंचित किया है, बजट से लेकर यहाँ का रेल मार्ग से जमीन नहीं दिया, नया एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दिया, चार सुंदरी का प्रोजेक्ट किस तरीके से नहीं चालू किया, चाप श्रमिक का जमीन को मालिकाना नहीं दिया, असम में हमारी सरकार दिया, सब मिला के
उनका बहुत जोरदार भाषण था और हमारी कार्यकर्ता को उन्होंने लक्ष्य में बता दिया कि 2080 चाहिए। Amit Shah has delivered a lecture which has been many times repeated, and it's now a stale statements by Amit Shah. He has been telling this thing for last 10 years. In 2019 election, in 2021 election, in 2024 election, and now at 2026 election. They become active, come to Bengal, and repeat their old jargons. These are stale statements of Amit Shah. 2021 की विधानसभा में 38% वोट हासिल करने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की और 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने का टारगेट तय किया है। और अपने कार्यकर्ता सम्मेलनों में भारी भीड़ देखकर उन्होंने ममता सरकार को चुनौती देते हुए दावा किया कि इस बार बीजेपी 38 से 45% नहीं बल्कि 50% की छलांग लगाने वाली है। उन्होंने प्रचंड बहुमत से बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।